मुल्तान प्रदेश में जहाँ मुसलमानों का ही राज था, वहाँ पे एक ब्राह्मण देवता रहा करते थे। उन्होंने सोचा कि मैं तीर्थ यात्रा पे जाऊँ, तो तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए और तीर्थ यात्रा करते करते जगन्नाथपुरी में, उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए गए। भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करके बड़े प्रसन्न हुए। उस समय जगन्नाथपुरी में कवि जयदेव जी का गीत गोविंद का बड़ा प्रचार हो रहा था। ये सुना था कि भगवान स्वयं गीत गोविंद का पाठ करा, सुनने के लिए बड़े भगवान खुद सुना कर हैं। उनका पाठ कर सब उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में गीत गोविंद का बहुत पाठ हुआ करता था। तो पंडित जी ने गीत गोविंद की पुस्तक खरीद ली और ख़रीद के अपने घर ले आए मुल्तान में, और रोज़ भगवान की सेवा करते करते गीत गोविंद का पाठ करने लगे। गीत गोविंद के अष्टपदी रोज़ बहुत सुंदर स्वर में गाया करते थे। तो पंडित जी जिस मकान में रहते थे उसके ऊपर एक मुसलमान सैनिक भी रहा करता। तो जैसे वो किसी वहाँ के जो शासक थे, मुग़ल बादशाह, उनके यहाँ वो नौकरी करा करता था। तो जब वो सैनिक जीने में से उतर के नीचे आता था तो पंडित जी की गीत गोविंद की उसके स्वर उसको बहुत अच्छे लगे थे। वो रुक जाया करता जीने में से उतरता और खड़ा हो जाया करता। और जब पंडित जी गीत गोविंद के भगवान की स्तुति करा करते थे तो वो खड़ा हुआ सुनता रहता था। तो एक बार पंडित जी ने देख लिया, कई बार देखा फिर पंडित जी ने कि वो जो सैनिक है, मुस्लिम सैनिक जो है, वो रोज़ मेरी गीत गोविंद की रोज़ सुने वो। तो उसे बड़ा, उनने एक बार पूछा कि सैनिक एक बात बताओ, तुम गीत गोविंद जब मैं गाऊँ ठाकुर जी के सामने बैठ के तो तुम रोज़ सुनो, तुम्हें क्या अच्छा लगे क्या, या तुम्हारे समझ में भी आवे क्या? तो वो मुसलमान सैनिक कहने लगा कि पंडित जी मेरी समझ में तो नहीं आता, किंतु मुझे बड़ा अच्छा लगे, मुझे बहुत अच्छा लगे। तो पंडित जी ने कहा जब तुम्हें इतना अच्छा लगे तो तुम सीख लो इसको। तो अब तो सैनिक बहुत प्रसन्न हुआ, पंडित जी आपने तो मेरी मन की बात कह दी और मुझे सिखा दो। तो पंडित जी ने जो भगवान गीत गोविंद की भगवान की अष्टपदी की स्तुति थी वो उस सैनिक को कंठस्थ करा दी, सिखा दी, और वो गाने लगा। तो अब उसे इतना अच्छा लगा था कि जब भी वो घोड़े पे चढ़ के अपने राज कार्य से जावे था, कहीं लड़ाई के लिए जावे था, तो भी उस अष्टपदी का गान करता रहता था। तो पंडित जी ने जब उसे अष्टपदी सिखाई तो कहने लगे पंडित जी कि देखो ये भगवान को बहुत प्रिय हैं, जब भगवान के सामने इनको गाया जावे तो भगवान स्वयं सुनने के लिए आवे। तो तुम ऐसा करा करो, जब कभी अष्टपदी गाओ तो भगवान जी को अपने सामने बिठा लिया करो, भगवान जी को, और ना बिठा सको तो अपने मन में धारणा कर लिया करो कि भगवान जी मेरे सामने बैठे गीत गोविंद का पाठ सुन रहे। तो सैनिक कहने लगा कि पंडित जी मैं तो रात दिन घोड़े पे चढ़ के और अपनी ड्यूटी पे लड़ाई के मैदान में जाऊं, मैं कहाँ आपकी तरह बैठ के भगवान का भजन करूं। तो पंडित जी ने कहा कि देखो तुम घोड़े पे ही जब बैठो ना और जब तुम गाना शुरू करो तो घोड़े पे ही ऐसा धारणा कर लिया करो कि मेरे घोड़े पे आगे ठाकुर जी के सिंहासन पर विराजमान हैं। तो मन ही मन में उन्हें अपने विराजमान कर लिया करो घोड़े के आगे, और तब उसको गाया करो तो ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होंगे। तो अब तो वो जो सैनिक था मुसलमान, जब भी अष्टपदी उसको याद होगी थी तो उससे जब भी घोड़े पे चढ़ा था उसे अष्टपदी गाना गुनगुनाना शुरू कर दिया करता। तो और ये धारणा कर रहा था कि ठाकुर जी मेरे घोड़े के आगे सिंहासन पर बैठे विराजमान है और मैं उन्हें सुना रहा। तो भगवान बहुत प्रसन्न हो रहे। तो एक बार क्या हुआ, जो वहाँ का नवाब बादशाह था उसने उसकी सैनिक की ड्यूटी कहीं युद्ध स्थल पर लगा दी और उसे कहा तुरंत जाओ। तो जल्दी जल्दी में सैनिक आया और घोड़े को खोला और घोड़े पे बैठ के चल दिया, और चलते चलते उसे जो अभ्यास था अष्टपदी गाने का गाने लगा। तभी उन्होंने देखा कि मेरे घोड़े के सामने ठाकुर जी नाच रहे और मेरे घोड़े की आगे को मुँह करके और पीछे पीछे चल रहे में और नाचते नाचते जा रहे। उसे घुंघरू की आवाज़ आई, तब वो घोड़े से उतर गया, कहने लगा प्रभु आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप मेरे घोड़े के सामने क्यों नाच रहे हो।
तो वो तो भगवान की छवि देख के मोहित हो गया था। तो उन्होंने कहा कि देखो सैनिक, आज तुमने मुझे सिंहासन, मेरा जो गद्दी थी वो सिंहासन पे बिठाना मुझे भूल गए थे, और तुम तो घोड़े पे चल के और अष्टपदी गाना शुरू कर दिया था। तो मुझे सुनने की आदत पड़ गई थी तुम्हारा भजन, तो मैं तो ज़रूर सुनूंगा, तो इसलिए मैं घोड़े के आगे आगे चल रहा था। तो वो सैनिक तो भगवान की इस बात से ऐसा मंत्रमुग्ध हुआ, ऐसा प्रसन्न हुआ, उनके चरणों में गिर गया भगवान के। और कहने, उसने तो सारी जो उसकी नौकरी थी मुसलमान बादशाह की वो भी छोड़ दी, और वो तो विरक्त होकर भगवान का भजन करने लगा। तो इस प्रकार भगवान का भक्त, एक मुल्तान का मुसलमान भी भगवान का भक्त बन गया था। बोलिए भक्त और भगवान की जय।